आपको बता दें कि 85 मजिस्ट्रेट 85 पुलिस अधिकारी के साथ 1000 पुलिस बलों की तैनाती गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पर की गई है। वहीं पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। यातायात को लेकर के कई रूटों पर वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर रोक लगी रहेगी। सुबह 7 बजे से डाक बंगला चौराहे से चिल्ड्रन पार्क तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी है। इस वर्ष परेड कुल 14 टुकड़ियों को किया गया है, जिसमें से शामिल सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईएसएफ, एसएसबी, एसटीएफ, बीएमपी, बिहार पुलिस, महिला गिरी रक्षा वाहिनी, बिहार मद्य निषेध, श्रावण दस्ता, अग्निशमन की टुकड़ियां शामिल होंगी। पुख्ता सुरक्षा के लिए 4 सेक्टरों में गांधी मैदान को बांटा गया है। वहीं कोतवाली टी से डाक बंगला और गांधी मैदान तक आने जाने वाले निजी वाहनों के रूटों में समारोह के खत्म होने तक बदलाव रहेगा। तहत प्रोग्राम हुआ था, उसी तरह जो है इस बार कराने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ था, तो इसलिए आम लोगों की एंट्री नहीं है, लेकिन उनके लिए लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर सभी जगह इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। उसको घर बैठे देखा जा सकता है और बाकी तैयारी हम लोगों की हो गई है। परेड की भी आज निरीक्षण हुआ है, रिहर्सल हुआ है और इसके साथ 9 झांकियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें कि 9 विभागों के द्वारा विभिन्न विषयों पर झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका हम लोगों ने इंतज़ाम कर लिया है, पुख्ता इंतज़ाम किया है, गांधी मैदान के अंदर भी और गांधी मैदान के बाहर भी, और बाकी अन्य जो हमारे सभी प्रमुख जगह हैं वहाँ भी हम लोगों ने हाई अलर्ट सभी लोगों को किया है। और 1 नंबर गेट से वीवीआईपी की सिर्फ एंट्री है, मुख्य अतिथि जो हमारे हैं, और उसके अलावा बाकी सभी लोगों के जो हमारे इन्वाइटी हैं उनका गेट नंबर 10 से एंट्री है। जो मीडिया के हमारे मित्रगण हैं उन लोगों की गेट नंबर 9 से एंट्री है और सबके लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सब कर ली गई है। उसका हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है। अस्पताल भी यहाँ बनाया गया, अस्थायी अस्पताल? हाँ बिल्कुल, अस्पताल भी बनाया गया है और एम्बुलेंस भी रहेंगी। परेड के साथ हमारी 5 एम्बुलेंस हैं और इसके अलावा सभी जो हमारे प्रमुख गेट हैं 4, वहाँ भी हम लोगों ने बनाया है अपना मेडिकल कैंप और 4 एम्बुलेंस हमारी वहाँ भी रहेंगी और 10 बेड का अस्पताल भी हम लोगों ने यहाँ बनाया है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। सर, वॉच टावर कितना यहाँ पर? वॉच टावर तो हमारे जो परंपरागत रूप से वही हैं और बाकी वॉच टावर जो बने हैं वो साउंड सिस्टम के हिसाब से बने हैं, उनके लिए बनते हैं। और अस्थाई थाना गांधी मैदान के अंदर खुला हुआ है और पूरी तरह से यहाँ कार्यरत है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे हाई अलर्ट पर हैं। हाल के दिनों में पीएफआई के कनेक्शन भी राजधानी पटना से सामने आया, उसको लेकर कितना एहतियात बरता है? 15 अगस्त का समय है। नहीं, उसको लेकर के जो हम लोग परंपरागत रूप से जो सतर्कता बरतते हैं, हाई अलर्ट पूरी तरह से हम लोगों ने सबको किया हुआ है पूरे ज़िले में और कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, इसको लेकर के हम लोग पूरा इंतजाम किया हुआ है। सुबह मुख्य मार्ग रहेगा जिससे मुख्यमंत्री आएंगे या अन्य जो वीआईपी आएंगे, उस जगहों पर क्या सुबह से घेराबंदी रहेगी, मतलब आने जाने की लोगों की मनाही रहेगी? नहीं, जो हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान प्रकाशित किया है अखबारों में, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। सुबह 7 बजे से डाक बंगला से लेकर गांधी मैदान जो है ये रूट हम लोगों ने बंद किया है। बाकी सभी जो ट्रैफिक प्लान के हिसाब से हैं वो उसी तरह से होंगे और जब प्रस्थान होता है माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं उसी समय हम लोग जो है वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहता है महानुभावों का और कब सलामी होगी, कब निरीक्षण होगा, उसका पूरा ड्रेस रिहर्सल किया गया है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत मेहनत की हैं सभी कंटिजेंट्स और इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी जो हम लोगों का है पर्याप्त इंतज़ाम है। ये जो फंक्शन होता है हमेशा संवेदनशील होता है, कोई भी डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है क्योंकि इसमें फिर हेडलाइंस होती हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा 3 टियर सुरक्षा की है। जो गांधी मैदान के अंदर की सुरक्षा है उसमें गांधी मैदान को विभिन्न सेक्टर्स में बांटा गया है और दीर्घाओं में वरीय पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो प्रवेश द्वार है एक्सेस कंट्रोल के लिए सभी प्रवेश द्वारों को ईयरमार्क किया गया है कि कौन व्यक्ति, कौन महानुभाव, मीडियाकर्मी और अन्य पदाधिकारी कौन कौन से प्रवेश द्वारों से एंटर करेंगे। वहाँ पे हम लोगों का स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल रहेगा, चेकिंग रहेगी, डीएफएमडीज़ रहेंगे और जो गांधी मैदान के पेरीमीटर वाला एरिया है वहाँ पे हम लोगों की स्टैटिक प्रतिनियुक्ति, गश्ती दल और क्यूआरटी और हिट टीम्स रहेंगी ताकि जो बाहर की व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था हो चाहे विधि व्यवस्था हो, उसको नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशंस हैं, हमारा बस स्टैंड है और अन्य जो संवेदनशील स्थान हैं जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं और जहाँ जहाँ पे भी अन्य जगह पे सलामी होती है वहाँ पे भी हम लोगों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। इन दिनों हम देख रहे थे पटना में भी कई जगहों पर पीएफआई संगठनों द्वारा कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो 15 अगस्त पर क्या उसको लेकर भी उन क्षेत्रों में दबिश बनाई जाएगी पुलिस?
15 अगस्त में जितने भी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, हम लोगों के पास जो भी अलर्ट्स आते हैं उसमें हम लोग सुरक्षा का आकलन करके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं।